सो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बबल सॉर्ट जो 41 नंबर क्वेश्चन तुम्हें को करना है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट राइट स्पेशल वर्ड और व्हाट इज दिस क्वेश्चन का कुछ फंडा समझ नहीं आ रहा। ओके, स्पेशल वर्ड आर दोज विच स्टार्ट एंड एंड विथ अ सेम लेटर। ओके, तो ये एक स्पेशल वर्ड के बारे में बता रहा है कि एक स्पेशल वर्ड हम उससे कहते हैं जिसका जो मतलब ऐसा कोई वर्ड जो शुरुआत और एंड सेम लेटर से हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए एग्जिस्टेंस ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से खत्म। कॉमिक सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से खत्म। विंडो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू पे ही एंड हो रहा है ना। मतलब ये स्पेशल वर्ड है। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन बोल रहा है पैलेंड्रोम वर्ड आर दोज विच रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वाइस वर्सा, मतलब कि उल्टा सीधा है ना, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट सेम, जैसे मलयालम, मैडम, लेवल, है ना। एंड फिर लिखा है ऑल पैलेंड्रोम वर्ड आर स्पेशल वर्ड, मतलब सबसे पहले स्पेशल वर्ड क्या है जो शुरुआत और एंड सेम लेटर से हो रहा है। दूसरा फिर पैलेंड्रोम क्या है, उल्टा सीधा एक समान। ओके, तो अब एक नीचे एक की पॉइंट लिखा है कि जितने भी पैलेंड्रोम स्ट्रिंग होगी वो स्पेशल वर्ड होंगे बाय डिफॉल्ट। यस और नो? हाँ, जाहिर सी बात है। अगर कोई उल्टा सीधा एक समान है, जैसे यहाँ पे देख लो जितने भी हैं, मलयालम, मैडम, लेवल, ठीक है, रोटेटर, सिविक, तो ये सभी पैलेंड्रोम हैं। और ये ऐसे वर्ड भी हैं जो सेम लेटर से स्टार्ट और एंड हो रहे हैं। मतलब जितने भी पैलेंड्रोम वर्ड होंगे वो बाय डिफॉल्ट स्पेशल वर्ड कहलाएंगे। बट ऑल स्पेशल वर्ड्स आर नॉट पैलेंड्रोम। जैसे कि एग्जिस्टेंस, क्या ये पैलेंड्रोम है? नहीं। कॉमिक, क्या ये पैलेंड्रोम स्ट्रिंग है? नहीं, बट स्पेशल वर्ड तो है। स्पेशल वर्ड जितने भी हैं वो ऑल स्पेशल वर्ड पैलेंड्रोम नहीं हो सकते, बट ऑल पैलेंड्रोम स्पेशल वर्ड हो सकते हैं। ये क्लियर हुआ? तो अब हमको प्रोग्राम क्या बनाना है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड एंड चेक एंड प्रिंट वेदर द वर्ड इज पैलेंड्रोम और ओनली ए स्पेशल वर्ड। ठीक है, वर्ड पैलेंड्रोम है या फिर ओनली स्पेशल वर्ड है। अगर पैलेंड्रोम है तो पैलेंड्रोम के साथ वो स्पेशल वर्ड तो बाय डिफॉल्ट बनेगा। बट अगर वो स्पेशल वर्ड बस है तो मे भी वो पैलेंड्रोम वर्ड नहीं होगा। तो ये हमें चेक करके और मैसेज देना है, प्रिंट कराना है। क्वेश्चन समझ आया? करना क्या है क्वेश्चन में? हाँ सर, वो तो आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर में करते हैं। इनपुट लेना है तो इम्पोर्ट करेंगे हम, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, और यहाँ पे मेन फंक्शन में आएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर एस सी न्यू स्कैनर डॉट आउट डॉट इंटर स्ट्रिंग। इनपुट ले लेंगे स्ट्रिंग एस इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट, सिंगल वर्ड स्ट्रिंग इनपुट लेना है मान लो, नेक्स्ट। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक कराएंगे। तो सबसे पहले तो एक इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तभी तो हम पैलेंड्रोम चेक करेंगे। स्ट्रिंग रेव करके हमने एक खाली स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया और हम लूप चलाएंगे रिवर्स करने के लिए। फॉर इंट आई इक्वल, कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, जो भी स्ट्रिंग आई है उसकी लेंथ -1 से। लेंथ फंक्शन कॉल एस डॉट लेंथ -1, लास्ट इंडेक्स आई पे आ जाएगा। ठीक है, आई ग्रेटर देन और इक्वल 0 और आई सर आई -1 से क्यों? -1 से, मतलब लेंथ -1 से। क्योंकि मुझे रिवर्स ऑर्डर पे इंडेक्स चाहिए। रिवर्स ऑर्डर में इंडेक्स मिलेगा तभी तो मैं लास्ट से कैरेक्टर उठा उठा के और में रखूंगा, तो मुझे एक रिवर्स स्ट्रिंग पूरी मिलेगी। स्ट्रिंग रिवर्स कर रहे हैं, ये चीज़ पहले भी किए हैं हम, नहीं समझ आया? हाँ हाँ सर, हाँ आ गया। हम्म, लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर पहले आएगा रेव पे, फिर उसके पीछे और आएगा, तो -1 करते डिक्रीमेंट ऑर्डर में इंडेक्स मिलेगा ना लास्ट इंडेक्स से। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेव प्लस इक्वल एस डॉट कैरेट ऑफ आई। तो लास्ट से एक एक करके हमें करेक्टर ऐड होता जाएगा, किसमें, ओरिजिनल स्ट्रिंग के रिवर्स ऑर्डर के करेक्टर लास्ट से आके और रेव नाम के वेरिएबल पे अपेंड होते जाएंगे। यानी कि फाइनली हम इस लूप के बाहर जब आएंगे और रेव को प्रिंट कराएंगे तो जो हमने स्ट्रिंग इनपुट की है उसका रिवर्स स्ट्रिंग बन के रेव पे मिलेगा हमें, है ना। हम्म, यस सर।
अब इसके बाद क्या करना है, चेक करना है इफ एस डॉट इक्वल्स ना, और इक्वल्स में हम पास क्या करेंगे, रेव, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी कि दोनों के दोनों सही इक्वल है, रिवर्स वाला भी और ओरिजिनल वाला भी, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देंगे पैलिंड्रोम एंड स्पेशल वर्ड, ठीक है, ये मैसेज दे दिया। दूसरा, एल्स इफ मे बी ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ना हो बट स्पेशल वर्ड हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो भी स्ट्रिंग है ओरिजिनल स्ट्रिंग, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो फिर जो भी स्ट्रिंग है उसके लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए पहले इंडेक्स के कैरेक्टर से, वो हम चेक कराएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ एल्स इफ ओरिजिनल स्ट्रिंग है एस डॉट कैरेट ऑफ जीरो, ठीक है, जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए एस डॉट कैरेट ऑफ एस डॉट LENGTH लेंथ फंक्शन -1 लास्ट इंडेक्स, ऐसे मिल जाएगा। तो लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर ये देगा और जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर ये, और दोनों को कंपेयर करो, अगर दोनों ट्रू है ना, कंडीशन ट्रू है एल्स इफ वाली, पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम है, इस केस में प्रिंट करा दो ओनली स्पेशल वर्ड, ओनली स्पेशल वर्ड, ठीक है, मैसेज क्या दे दो, ओनली स्पेशल वर्ड, और एल्स में लिख दो, एल्स में क्या लिखोगे, एल्स NEI। NEI होता है, ठीक है, सही है। हाँ। और सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है तो हम चाहें तो ये जो पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ना भी करूँ तो चलेगा, सिंगल स्टेटमेंट तो है, करली ब्रेसेस हटा दो, लाइन थोड़ा सा कम दिखेंगी, है ना, ठीक, एनी प्रॉब्लम, नो सर। इसको रन करते हैं। इंटर स्ट्रिंग मान लो मैंने दे दिया कॉमिक, क्या ये पैलिंड्रोम है, क्या ये पैलिंड्रोम है, नो सर। बट ये स्पेशल स्पेशल वर्ड है, तो इसमें मैसेज आ गया ओनली स्पेशल वर्ड, क्योंकि ये देखेगा रिवर्स करके, ये तो ये फॉल्स हो जाएगा तो एलसीएफ में आएगा और देखेगा जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर और लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर इक्वल मिल जाएगा इसको, तो ये बोल दिया ओनली स्पेशल वर्ड, ओके। अब यहाँ पे मैं एक पैलिंड्रोम वर्ड डालूंगा, ठीक है मैडम, एंटर, तो ये बोल रहा है पैलिंड्रोम एंड स्पेशल वर्ड, मतलब ये दोनों है ना, और कोई ऐसा वर्ड जो कि ना तो पैलिंड्रोम है ना तो स्पेशल वर्ड, हेलो, ना स्पेशल वर्ड ना और पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये है इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 का बन जाएगा। क्या ना, अगर इफ वाले में अगर इक्वल इग्नोर लगाना तो, इफ वाले में अगर इक्वल इग्नोर लगा दे तो क्या होगा, इक्वल इग्नोर केस, हाँ हाँ। वो तो और बढ़िया है फिर, क्यों, क्योंकि फिर केस को भी नहीं चेक करेगा, ओनली स्ट्रिंग अगर सेम है तो वो ट्रू देगा। जैसे कि अभी अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे पास कर दूँ एक ऐसा MADAM, ठीक है, और मैं अगर इसको एंटर करूँ तो तुमको क्या लगता है इसमें पहली वाली इफ कंडीशन ट्रू होगी, यस सर। नहीं होगी, देखो क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने इनपुट दिया है
वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, मैंने इनपुट दिया ओरिजिनल स्ट्रिंग जो मेरी है MADAM। अब इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा तो स्मॉल m पहले आ जाएगा, फिर A, फिर D, फिर A, फिर कैपिटल M, ऐसे। अब इन दोनों को जब चेक करेगा इक्वल्स फंक्शन, ठीक है, तो क्या होगा कि स्ट्रिंग तो सेम है, बट यहाँ पे इसका लास्ट कैरेक्टर M है, इसका भी लास्ट कैरेक्टर M है, बट केस चेंज हो गया, ये स्मॉल में है, ये कैपिटल में है ना। तो इस केस में इक्वल्स इग्नोर केस हम तो लगाए नहीं है, इस केस में वो कंडीशन फॉल्स कर देगा इक्वल्स ओनली, जो हम इक्वल्स खाली इक्वल्स फंक्शन लगाए हैं। और अगर यहीं पे मैं इक्वल्स इग्नोर केस करता तो केस को इग्नोर कर देता है ना, तो इसको भी लगा सकते हो और बेटर हो जाएगा, इक्वल्स इग्नोर केस। और इस केस में भी देखना सेम यही स्ट्रिंग दूंगा, ठीक है। अभी आउटपुट क्या आ रहा है ये, और अभी सेम स्ट्रिंग वापस देता हूँ, और अब आउटपुट क्या आएगा देखना, है ना। हाँ सर। ठीक है ना, जैसी मर्जी, इक्वल इग्नोर केस भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बन जाएगा। यस सर। ओके, write a program to initialize 7 wonders of the world along with their location to different arrays. Search for a name of the country input by the user. If found, display the name of the country along with the wonder. Otherwise, display sorry not found. Linear search simple apply करोगे, ठीक है। दो अरे बनेंगे, एक 7 वंडर्स के लिए और एक लोकेशन के लिए, और फर्स्ट इंडेक्स में जो भी वंडर का नेम होगा, है ना, तो वो किस लोकेशन में है, लोकेशन वाले एरे में, वो सेम इंडेक्सिंग का मैचिंग होगा। तो अब तुम्हें सर्चिंग क्या करना है, सर्च करना है, सर्च द नेम ऑफ द कंट्री। ओके, तो कंट्री नेम तुम्हें सर्च करना है, जो यूजर इनपुट देगा, तो वो लोकेशन वाले एरे में लीनियर सर्च अप्लाई कर दोगे, और जो भी कंट्री इनपुट दिया सेम उसी इंडेक्स, मान लो इंडिया की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल देखो, कंट्री नेम इंडिया, तो इंडिया किस इंडेक्स नंबर पे है, तो इंडिया 0 1 2 इंडेक्स नंबर पे है, तो 2 इंडेक्स नंबर पे अगर लोकेशन अरे पे इंडिया है, तो इंडिया का जो 7 वंडर्स में होगा उसका भी इसका वंडर्स 2 इंडेक्स में ही इधर स्टोर होगा, कहाँ पे, 0 1 और 2 में क्या है, ताजमहल, है ना। तो आउटपुट इंडिया ताजमहल ऐसे आ जाना चाहिए। तो सिंपल इसमें लीनियर सर्च परफॉर्म करोगे, ये तुम्हें ही करना है, मैं नहीं बताऊंगा। क्या लगता है सर बनेगा, क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन नहीं समझ आया। नहीं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अरे इनिशियलाइज करो 7 वंडर्स जो स्टोर करेगा, ठीक है ना। एक स्ट्रिंग अरे जिसमें 7 वंडर्स स्टोर करने हैं, इनिशियलाइज करना है, और 7 वंडर्स के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं देखो। और एक दूसरा स्ट्रिंग अरे जिसमें कंट्री नेम, लोकेशन, जैसे इसमें पहला जो से वंडर नेम है वो किस कंट्री में है, तो मैक्सिको, सेकेंड वंडर नेम जो भी है वो किस कंट्री में है, तो ब्राजील, ऐसे मैचिंग मैचिंग इंडेक्स में रखना है, समझ गए। 7 इंडेक्स, सॉरी 7 लोकेशन और 7 वंडर्स दोनों स्टोर कराने हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग अरे में, ठीक है। स्टोर मतलब यूजर से नहीं इनपुट लेना, इनिशियलाइज करना, अरे इनिशियलाइजेशन आता है ना। हाँ सर। हाँ, तो ये 2 स्ट्रिंग अरे इसमें बनेंगे, उसको इनिशियलाइज करना है, वैल्यू दी हुई है 7 वंडर्स के लिए, ये वैल्यूज हैं, और लोकेशन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद यूजर से तुम्हें इनपुट क्या लेना है, सर्चिंग कंट्री नेम, ठीक है। जो कंट्री नेम तुमको सर्च करना है वो नेम यूजर से इनपुट मांगो, और जो कंट्री नेम यूजर ने दे दिया उसको तुम लोकेशन वाले अरे से फाइंड आउट करो, मतलब सर्च करो लीनियर सर्च अप्लाई करके, जहां पे भी मिल जाता है वो कंट्री नेम, तो उसका इंडेक्स नंबर रखना है, और बाहर आके प्रिंट करा देना है कंट्री नेम, और वही सेम इंडेक्स में वंडर 7 वंडर जो वाला अरे है वही सेम इंडेक्स में उसका वंडर नेम भी मिल जाएगा। सपोज अगर इंडिया मुझे मिला 2 इंडेक्स में, तो मुझे 7 वंडर सारे में भी अगर 2 इंडेक्स पास करके प्रिंट कराऊं तो वो इंडिया का ही वंडर नेम मिलेगा जो इंडिया लोकेशन में है, समझ आया। हाँ सर। और अगर नहीं मिलता बाई चांस, जो यूजर ने कंट्री नेम दिया वो हमें सर्चिंग में नहीं मिला, तो सिंपल लास्ट में मैसेज क्या दे दो, सॉरी नॉट फाउंड। अब बताओ क्या लगता है, बनेगा या नहीं बनेगा। बन जा। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरी बड़ी दिख रही है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, लीनियर सर्च का क्वेश्चन है, सर्चिंग परफॉर्म करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। 44 भी हो जाएगा। हाँ 44 भी सिलेक्शन सॉर्ट करना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये भी करना। 45, डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन चेक एज फॉलोज।
फंक्शन चेक फंक्शन को ओवरलोड करना है। पहला वाइड चेक स्ट्रिंग str और कैरेक्टर ch, और ये क्या करेगा, डिफाइन एंड प्रिंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर ch इन द स्ट्रिंग। जो भी str में वैल्यू रिसीव हुई है स्ट्रिंग और जो ch में कैरेक्टर रिसीव हुआ है, तो वो ch में रिसीव कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी str में कितनी बार आया वो फ्रिक्वेंसी काउंट करना है ना। समझ आया? वाइड चेक पहला वाला क्या करेगा, एग्जाम्पल के लिए देखो, str आया सक्सेस और ch में कैरेक्टर आ गया s, देन आउटपुट क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ s प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो ये जो कैरेक्टर s है सक्सेस में कितनी बार प्रेजेंट है, 3 बार, तो आउटपुट आ गया। सेम बात। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड में क्या करना है, वाइड चेक स्ट्रिंग s1, एक स्ट्रिंग इसने एक्सेप्ट किया, कन्वर्ट द स्ट्रिंग s1 इनटू लोअर केस एंड डिस्प्ले ओनली वॉवेल। यानी कि सपोज स्ट्रिंग आई s1 में रिसीव हुआ कंप्यूटर, देन आउटपुट विल बी OUE, मतलब उस स्ट्रिंग के जितने भी वॉवेल कैरेक्टर हैं वो बस प्रिंट हो जाए, है ना। ये जस्ट अभी मुझे करके दो, ठीक है। पैटर्न थोड़ा सा प्रोग्राम का चेंज हुआ है, बट ऐसे प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम हम प्रीवियसली सॉल्व किए हैं। फ्रिक्वेंसी काउंट करने का रिसेंट में एक प्रोग्राम बनाए थे, बस वैसा ही कुछ है, बट थोड़ा सा लॉजिक अब इधर थोड़ा सा लगाना है, वैसा ही कुछ। और इधर यही मतलब वावेल कैरेक्टर्स को चेक करो और प्रिंट कराओ, जो भी वावेल कैरेक्टर प्रेजेंट है इसमें। अभी तुम्हारे पास 10-5 मिनट का टाइम है, करो, और नहीं बनता तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक। फास्ट। कुछ ना भी इसमें सब कुछ सही है, बट तुमने फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर दिया, मतलब मेन फंक्शन के अंदर फिर ये 2 फंक्शन डिफाइन किया, ऐसा नहीं करो। जब ये फंक्शन बनाना है ना, तो या तो तुम मेन फंक्शन बनाओ ही मत, ऐसे ही रहने दो, ये भी सही रहेगा। या फिर अगर मेन फंक्शन बनाना है तो मेन फंक्शन के ऊपर ये दोनों फंक्शन डिफाइन करो, मेन फंक्शन में कॉल कर लो, मेन ठीक। फंक्शन अगर कट कर किस दूं? हाँ, मेन फंक्शन कट कर दो, बनाना ही नहीं, ना उसकी बॉडी ओपन करो ना उसकी बॉडी क्लोज करो, बाकी एज इट इज रहने दो तो सही रहेगा। तो बाकी सब कुछ सही है। और अगर मेन फंक्शन रखना है तो क्या कर सकते हो, मेन फंक्शन के ऊपर जस्ट क्लास में एंटर होते ही ये दोनों फंक्शन डिफाइन करो, मेन फंक्शन के बाहर, है ना। और मेन फंक्शन में इनको केवल कॉल कर लो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, जैसे कॉल करते हैं ना एक्चुअल वैल्यू पास करके, है ना। तो अब जैसा तुम्हें चाहो वैसा कर सकते हो, बाकी तुम्हारा दोनों फंक्शन का कोड एकदम करेक्ट है, ठीक। तो इसको सही करने के लिए तुम मेन फंक्शन ही हटा दो, बाकी सब सही। सर, हम्म आज स्कूल में नवीन सर पढ़ाए तो बोले हैं जब हम लोग फॉर लूप चलाते हैं तो वहाँ पे जैसे लेंथ लगाते हैं ना स्ट्रिंग में, हम्म तो उसमें ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं स्ट्रिंग में, है। अच्छा। बोले हैं अगर लगा दोगे तो बूलियन टाइप में एरर आएगा। हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं, आए नहीं वैसे। स्ट्रिंग अरे की बात की है वो, या स्ट्रिंग में बात की है कि स्ट्रिंग में हम फंक्शन। स्ट्रिंग अरे। तो भाई देखो, इधर देखो, मैं यहाँ पे इसी बात में भी थोड़ा सा हो जाए डिस्कशन। जब हम कोई स्ट्रिंग अरे बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग इक्वल, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग अरे इनिशियलाइज किया, एक ए नाम की स्ट्रिंग बना दिया, एक बी नाम की, मान लो 2 वर्ड इसमें, ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल के लिए, है ना। अब मैंने जो पढ़ाया उसके हिसाब से तुम ये बताओ, दूसरे स्ट्रिंग में मान लो ले लेता हूँ ABC और पहले में AB बस। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं मान लो इस स्ट्रिंग एरे का लेंथ मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से बताना। इसका लेंथ मुझे फाइंड करना है, ये जो अरे मैंने स्ट्रिंग अरे बनाया है, तो मैं क्या लिखूंगा, ar डॉट लेंथ। लेंथ फंक्शन या खाली लेंथ, ब्रेसेस वाला। ब्रेसेस लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा ब्रेसेस यहाँ पे, वही तो मेरे को कंफ्यूजन हो गया। तो फिर तुम गलत हो ना, तुम्हारे नवीन सर गलत है ना। मैं ब्रैकेट कहाँ लगाना है, मैं यहाँ पे किसकी लेंथ फाइंड करने जा रहा हूँ ये बताओ जरा, जो इनिशियलाइजेशन किया क्या इनिशियलाइज किया हूँ। स्ट्रिंग ar में ab और ab। भाई यार, ये ए आर नाम जो यूज कर रहा हूँ ए आर, वो ए आर एक्चुअल पे है क्या यार, अरे नेम।
तो अरे का अगर साइज मुझे पता करना है, अरे का लेंथ मुझे निकालना है, तो उस केस में मैं लेंथ फंक्शन क्यों यूज करूंगा? वो तो खाली लेंथ बस लिखते हैं ना। हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ, तो फिर ये एक ए आर जो है ये एक अरे है। किस टाइप का? इस अरे का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। एक अरे का साइज मुझे निकालना है तो मैं खाली लेंथ बस लिखूंगा, ब्रैकेट नहीं लगाना। ठीक है, तो ए आर डॉट लेंथ सिंपल लिखूंगा और रन करूंगा तो मुझे क्या देगा आउटपुट में? टू, क्योंकि स्ट्रिंग इसके अंदर कितने हैं? टू। दो स्ट्रिंग है ना, दोनों, एक ये पहली ए बी और दूसरी ए बी सी। सिंपल एलिमेंट है, दो एलिमेंट। क्लियर अभी? हाँ सर, अब हो गया। और इसमें अगर ब्रैकेट लगा दोगे तब क्या होगा, तो ये भी देख लो। ये दे दिया एरर। तो ये एरर क्यों देगा भाई? जाहिर सी बात है, जो लेंथ फंक्शन है, ये लेंथ फंक्शन यूज होता है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ना कि अरे की लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ, मान लो अब स्ट्रिंग क्या है, ए आर ऑफ जीरो इंडेक्स की स्ट्रिंग है ए बी, और मैं उसका लेंथ निकालना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा ए आर ऑफ, यहाँ लिख दो जीरो डॉट, अब ये लेंथ फंक्शन काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं स्ट्रिंग की लेंथ पता कर रहा हूँ। जीरो इंडेक्स में अवेलेबल स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ दो, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं अब यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? तो टू ही आएगा, क्योंकि जो जीरो इंडेक्स में स्ट्रिंग है उसका भी लेंथ टू ही है। बट अगर यहाँ पे वन लिख दूँ तो वन इंडेक्स में जो स्ट्रिंग है थ्री। उसकी लेंथ क्या है? थ्री। अब तुम ये बताओ कि नवीन सर क्या बोल रहे थे? अरे सर, मेरे को कंफ्यूजन हो गया था कुछ नहीं। अब अगर तुम बोल रहे हो कि नवीन सर ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि नवीन सर ऐसा बोले होंगे, क्योंकि ऐसा करोगे तो भाई देख लो सामने क्या होने वाला है। आ गई एरर? हाँ। तो फंक्शन लगाना ज़रूरी है, और कहाँ पे फंक्शन लगाएंगे कहाँ पे नहीं, ये चीज़ दिमाग में क्लियर रख लो। क्लियर क्या रखना है? रट्टा मार लो, जो भी करना है कर लो, कि जब भी हमें किसी भी टाइप का अरे अगर है वो, और अरे का लेंथ हमें निकालना है, तो सिंपल लेंथ लिखेंगे विदाउट पैरेंथेसिस। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करना है तो लेंथ फंक्शन यूज होगा, ये वाला, मतलब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अरे अरे ग्रेड किया है ना मैंने, अरे का आइडेंटिफिकेशन क्या है? ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा, मतलब ये अरे है। ठीक है, अरे का नाम मैंने ए आर दिया है, ये नाम कुछ भी हो सकता है ना। तो स्ट्रिंग टाइप का एक अरे मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इसका लेंथ निकालूंगा तो मैं सिंपल ए आर डॉट लेंथ बस ही लिखूंगा, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, है ना। और अगर स्ट्रिंग की लेंथ निकालना है तो ब्रैकेट तो लगेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। समझ आया? हाँ सर, अब आ गया। तो तुमसे 45 भी बन गया। 46, राइट अ प्रोग्राम स्ट्रिंग लोअर केस, चेंज फर्स्ट लेट, एक्सेप्ट स्ट्रिंग लोअर केस एंड चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड टू अपर केस। ठीक है, इसको कल करेंगे। ओके।